क्या आप जानते हैं नवरात्र की शुरुआत घट स्थापना से क्यों होती है? क्यों कहा गया है कि इस कलश में स्वयं माँ दुर्गा विराजती हैं? इस साल 22 सितंबर 2025 को सोमवार से नवरात्र का शुभ पर्व प्रारंभ हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे घट स्थापना का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, पुराणों की कथा, 9 दिन की साधना और व्रत नियम, ताकि इस बार का नवरात्र आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। जय माता दी। घट स्थापना का महत्व। हिंदू धर्म में घट स्थापना को नवरात्रि का सबसे पवित्र और अनिवार्य अनुष्ठान कहा गया है। कलश को सभी देवी देवताओं का प्रतीक माना गया है। इसमें रखा जल समुद्र का, नारियल पृथ्वी का, आम्र पल्व वनस्पति का और धान्य समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि घट स्थापना के समय स्वयं माँ दुर्गा उस कलश में आकर विराजमान होती हैं, इसलिए यह नवरात्रि का प्रथम और सबसे आवश्यक कार्य है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सोमवार 22 सितंबर 2025 को प्रतिपदा तिथि पर सुबह 6:09 से 8:06 बजे तक श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में 11:45 से 12:30 दोपहर तक भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्र 2025 की अवधि में यह सोमवार 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ होकर 30 सितंबर मंगलवार महानवमी विजयदशमी रात 9 बजे तक साधना रहेगी। घट स्थापना पूजन स्थल को शुद्ध करें और गंगा जल छिड़कें। तांबे, पीतल या मिट्टी के कलश में गंगा जल भरें, उसमें सुपारी, सिक्का, हल्दी, दूर्वा डालें और ऊपर आम्र पल्व रखें। नारियल का लाल चुनरी और मौली बांधकर कलश पर रखें। मिट्टी की थाली में जौ बोएं और उस पर कलश स्थापित करें। माँ दुर्गा का ध्यान कर मंत्र से आवाहन करें और पूजन प्रारंभ करें। पुराणों में कहा गया है, देवी भागवत पुराण के अनुसार देवताओं ने कलश की स्थापना कर माँ शक्ति का आह्वान किया और दुर्गा ने असुरों का नाश किया। मार्कंडेय पुराण के अनुसार महिषासुर से भयभीत देवताओं ने कलश स्थापित कर और कहा कि हे माँ प्रकट हो। दुर्गा माता ने प्रकट होकर महिषासुर का वध किया। स्कंद पुराण के अनुसार कलश को संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। जल समुद्र है, नारियल पृथ्वी है, पत्ते वनस्पति हैं और धन्य समृद्धि का प्रतीक है। 9 दिन में होती है 9 देवियों की पूजा। पहले दिन शैलपुत्री, जिनको घी का भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, जिन्हें मिश्री और शक्कर का भोग लगाना चाहिए। तीसरा दिन चंद्रघंटा, जिन्हें दूध और खीर बनाकर परोसना चाहिए। चौथा दिन कूसमांडा, इन्हें मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। 5वें दिन स्कंद माता, इन्हें केले का भोग लगाएं। 6वें दिन कात्यायनी, इन्हें शहद बहुत पसंद है, इसलिए शहद का भोग लगाना चाहिए। 7वां दिन कालरात्रि, इनको गुड़ का भोग लगाएं। 8वां दिन महागौरी, इन्हें नारियल को प्रसादी के रूप में अर्पित करें। 9वां दिन सिद्धरात्रि, इन्हें तिल का भोग पसंद है, तिल का भोग लगाएं। नवरात्र में पूजन विधि: प्रातः स्नान कर दीप जलाएं, घट की पूजन करें और दुर्गा सप्तशती चालीसा का पाठ करें। सात्विक आहार लें, जैसे फल, दूध, साबूदाना, कद्दू, आटा, सेंधा नमक। तामसिक भोजन: लहसुन, प्याज, मांस, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार घट स्थापना केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि देवी शक्ति का सीधा आवाहन है। पुराणों की कथाएं बताती हैं कि कलश में संपूर्ण ब्रह्मांड का वास है। नवरात्र के 9 दिनों तक इस घट की पूजन करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थापित होती है। जय माता दी।